बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत का एक वाक़या बयान करेंगे। ग़ज़वे खंदक में मुसलमान और मुशरिकीन तकरीबन एक महीने तक आमने सामने होने के बावजूद जंग की नौबत न आई। दोनों तरफ से तीर अंदाजी और संगबारी की हद तक कार्रवाई होती रही। कुरैश खंदक में कोई ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जहां से अपनी फ़ौज को मुसलमानों की जानिब पहुंचा सके, लेकिन उन्हें कई दिनों तक कामयाबी नहीं मिली। ताहम मुशरिकीन एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां से वो खंदक अबूर करने में कामयाब हुए। खंदक अबूर करने वालों में नुमाया शख्स उमर बिन अब्दूद था, जिसे अपनी ताकत, तजुर्बा और बहादुरी पर बड़ा नाज था। ये शख्स अरब का अजीम जंगजू माना जाता था। असला से लैस और हथियार बंद होकर गुरूर तकब्बुर के लहजे में अपनी तलवार को लहराते हुए पुकारने लगा, है कोई मर्द मैदान जो मेरा मुकाबला कर सके। किसी सहाबी ने उसकी ललकार का जवाब नहीं दिया। सब पर खामोशी तारी थी। भला उमर बिन अब्दूद जैसे शहसवार के मुकाबले के लिए कौन मैदान में आने की जुरात कर सकता था? वो तो अपने एक वार से देशों का काम तमाम करता था। ऐसे खतरनाक जंगजू से भला कौन मुकाबला की हिम्मत कर सकता था? मुसलमानों की इस खामोशी पर उमर बिन अब्दूद और उसके साथ मौजूद कुरैश के लोग हंसने लगे। उमर बिन अब्दूद ने गरजदार आवाज़ में ललकार कर पुकारा, तो क्या तुम में कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसमें मुझसे मुकाबले की हिम्मत हो? तो कोई न बोला। एक नौजवान की आवाज़ ने उस खामोशी को तोड़ा जो अपने शबाब में पहुंचा हुआ था और ईमान उसके रग व रेशे में सराय था, और जिसका दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज था। वो जवान हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने उमर बिन अब्दूद को ललकार कर जवाब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इसका मुकाबला करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से उनकी तरफ देखा और फरमाया, बैठ जाओ। जानते हो वो उमर बिन अब्दूद है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए, लेकिन उमर बिन अब्दूद ने दोबारा मुकाबले के लिए चैलेंज देते हुए कहा, कोई शख्स है जो मेरे सामने आए। कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसके मुतालिक तुम्हारा गुमान है कि तुम में से कत्ल होता है वो उस जन्नत में जाता है? क्या तुम मेरे मुकाबले में कोई आदमी नहीं भेजोगे? क्या तुम जन्नत के ख्वाहिशमंद नहीं हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा उठे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, हुजूर, मैं इसके मुकाबले के लिए निकलता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। जानते हो वो उमर बिन अब्दूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बैठ गए, लेकिन जब उमर बिन अब्दूद ने तीसरी मरतबा मुसलमानों को ललकारा तो ये मंजर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बर्दाश्त न कर सके। इस दफ़ा फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इजाज़त लेने के गर्ज से बढ़े और अब उनका जज्बा रुकने वाला नहीं था। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जज्बात को बखूबी भांप लिया था। इसलिए इस दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उमर बिन अब्दूद से न सिर्फ लड़ने की इजाज़त दे दी, बल्कि दुआ भी दी और अपनी तलवार भी इनायत की। ये तलवार कोई आम तलवार न थी, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों में तारीख रकम करने वाली तलवार थी और रहती दुनिया वालों के लिए जुल्फ़िकार के नाम से पहचानी जाने वाली थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कदम जमाते हुए उठे और घोड़े पर सवार होकर उसके करीब आकर कुछ अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है, जल्दी ना करो, तेरे पुकार का जवाब देने वाला तेरे सामने आ गया है। वो बेबस नहीं है, पूरी नियत और बसीरत के साथ आया है। सच्चाई ही हर कामयाब होने वाले को जन्नत देती है। वो आने वाला नेज़ों से ऐसी ज़रब लगाएगा कि सब याद रखेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उमर बिन अब्दूद के घोड़े के पास पहुँचे और उमर की आंखों में आंखें डाले। उमर बिन अब्दूद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा और पूछा, ए जवान, तू कौन है? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। उमर बिन अब्दूद ने कहा, ए भतीजे, तुम्हारे बड़े कहाँ हैं जो उम्र में तुझसे बड़े हों? मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ए उमर बिन अब्दूद, तूने खुदा से ये अहद किया था कि अगर कोई कुरैशी आदमी तुझे दूँ, अच्छी बातों में से किसी एक की दावत देगा।
तो तू उसको कबूल करेगा? उमर बिन अब्दूद ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लिहाजा मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ। उमर बिन अब्दूद ने हंसते हुए कहा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फिर मैं तुझे कत्ल की दावत देता हूँ। उमर बिन अब्दूद ने कहा, ऐ भतीजे, नहीं, तेरी कसम, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन बखुदा मैं तुझे कत्ल करना पसंद करता हूँ। उमर बिन अब्दूद को गुस्सा आ गया और उसकी रगें गुस्से से फूल गई और दांत पीसने लगा। उसने नियाम से अपनी तलवार निकाली और वो आग के शोले की तरह उसके हाथों में आ गई और वो उस कुरैशी नौजवान पर अपना गैस व गदब ढाने के लिए आगे बढ़ा और फिर वो मुकाबला शुरू हुआ जो रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गया। उमर बिन अब्दूद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर एक के बाद दीगरे कई हमले किए, लेकिन उनको नुकसान न पहुंचा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ढाल से उसके वार का बचाव किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फुर्ती से अपने आप को उसकी तलवार की मार से किनारे पर कर लेते या फिर कामयाबी से अपनी तलवार की ढाल को दिमागी तौर पर इस्तेमाल करके उसका वार रोक लेते। उमर बगैर रुके वार करता चला गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे ही दिफाई अंदाज से लड़ते रहे। उमर बिन अब्दूद ने अपने तलवार के वार से अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ढाल को तोड़ दिया और उस वार से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सर जख्मी हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन उसके कंधे पर तलवार मारी, जिससे उमर बिन अब्दूद खून में लथपथ होकर गिर पड़ा और हर तरफ से तकबीर की आवाज़ें बुलंद हो गई। साथ ये भी शोर उठा कि अली ही जवान मर्द है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़फ़रयाब होकर अपने लश्कर की जानिब वापस लौटे। इस वाक़े के बाद दीगर कुरैश जो खंदक फलांग कर आए थे, घबरा कर वापस चले गए। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।